स्टूडेंट दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप सभी लोगों के लिए। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है देश के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इन टेस्ट सीरीज से आपको मौका मिलेगा अपनी एसएससी की परीक्षा को और भी मजबूत बनाने का। इन टेस्ट सीरीज में आपको पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 मंथ का फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। सेकंड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर एंड थर्ड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। सबसे पहली टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कंडक्ट की जाएगी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 12 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जहां पर आपको मौका मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज में के साथ साथ उनका फ्री एनालिसिस में भी हिस्सा लेने का। स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 1 फरवरी से फिर से स्टार्ट हो रही है डेली करंट अफेयर स्कोर बूस्टर सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी प्रतियोगिता मंच सर के द्वारा 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इन टेस्ट सीरीज में डेली होगा करंट अफेयर का एक फ्री मॉक टेस्ट और उस मॉक टेस्ट का एक फ्री एनालिसिस। वरुण अवस्थी सर के द्वारा 1 फरवरी से आ रहा है आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके जेटपॉट टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 26 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आप वरुण अवस्थी सर कंडक्ट कराएंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस फ्री मॉक टेस्ट होगा और फ्री होगा उसका एनालिसिस। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज और इन टेस्ट सीरीज में को कंडक्ट की जाएगी आप लोगों के लिए इंग्लिश, क्वांट, जीए, रीजनिंग का फ्री मॉक टेस्ट होगा एवरी ट्यूसडे को। 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10 और इनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस कोड से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में है 1 वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे 1 वर्ड्स आपके ओल्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कॉमन 1 वर्ड्स हैं सभी, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये क्लास को शेयर नहीं किया हो प्लीज शेयर जरूर कर दें सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर कि अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वेल्थ को यानी जो धन को बहुत पसंद करता है, उसे धन बहुत प्रिय है, एंड स्पेंड और खर्च कितना करता है एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी जितना कम हो सके उतना कम खर्च करेगा, कम से कम। लिटिल मतलब ना के बराबर, यानी ना के बराबर पैसा खर्च करता है। अब आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कमर्जिन, सेकंड ऑप्शन है आपका मनी ग्रैबर, थर्ड ऑप्शन है आपका स्क्रिम एंड फोर्थ ऑप्शन है माइजर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं आपका। सबसे पहले जो ऑप्शन है ये आपका कमर्जिन। कमर्जिन क्या होता है? इसका मतलब होता है एक बैड टेम्पर्ड पर्सन, स्पेशली बूढ़ा और ओल्ड वन। यानी यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग, यहाँ पर ये ध्यान रहेगी, यहाँ पर आपको आज टोटल 21 वर्ड्स हैं, 20 में आपको लगभग टोटल 81 वर्ड्स की स्टडी हुई है। जो 4 ऑप्शन है हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट्स में पॉइंट के रूप में लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मीनिंग क्या है कि अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, है ना। स्पेशली कौन होगा? ओल्ड वन, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, यानी बैड टेम्पर्ड यानी गुस्से। सेकंड ऑप्शन है मनी ग्रैबर। मनी ग्रैबर कौन होती है? मनी ग्रैबर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो who tries to get a lot of money, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो who tries to get a lot of money। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका स्क्रिम। स्क्रिम आपकी वर्ब है, वैसे तो यहाँ पर आपके सब ये नाउन है। तो स्क्रिम का मतलब होता है कि कम से कम पैसा खर्च करना उन चीजों पर जो जीवन के लिए जरूरी है, ताकि आप थोड़ा सा पैसा बचा के दूसरी चीजों पर खर्च कर सकें।
ठीक है, तो इसका मतलब होगा यानी कि टू स्पेंड, आप लिख लें, टू स्पेंड वेरी लिटिल मनी ऑन द थिंग्स यू नीड टू लिव, है ना, और दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका माइजर। माइजर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा तो पसंद करता है, अब देखो, ए पर्सन हु लव्स वेल्थ, पैसा तो पसंद करता है लेकिन स्पेंड नहीं करना चाहता, स्पेंड करने से उसे बिल्कुल घृणा है, यानी बस आ जाए पैसा उसके बाद उसे जाने नहीं देगा, तो इसका मतलब हुआ कि माइजर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। क्या होगा राइट आंसर? फास्ट आंसर करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 में। और जितने स्टूडेंट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉन्स्ट्रेक्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका कॉन्स्ट्रेनेशन, या फिर थर्ड ऑप्शन है कंसंट्रेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा राइट आंसर? फास्ट कमेंट करोगे, फास्ट कमेंट आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्टेट ऑफ एंजाइटी मतलब चिंतित, यानी हम कह सकते हैं वरीड, ठीक है, या डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि मेंटल कंफ्यूजन होना, कॉन्स्टर्नेशन, ठीक है। क्लियर है? जिसका मतलब होता है कि कोई भी अनप्लीजेंट सरप्राइज को देख करके या किसी चीज की वजह से, किसी खतरे की वजह से आप चिंतित हो जाते हो, वरीड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉन्स्ट्रेक्शन। कॉन्स्ट्रेक्शन क्या होता है? जिसका मतलब होता है हम कहें तो बोटल नेक, क्या कह सकते हैं इसे? बोटल नेक, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो, यानी कि एक नैरोइंग, जिसकी वजह से कोई चैनल है उसका फ्लो कम हो जाता है, यानी कि कहीं कोई नाली है वो सकरी है ना, तो उसकी वजह से उसका जो पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो आपका कहलाता है कॉन्स्ट्रेक्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? इसके अंदर आपका अटेंशन करने की एबिलिटी, यस, डायरेक्ट अटेंशन करने की एबिलिटी कंसंट्रेशन कहलाएगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि कोई चीज छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिकम स्मॉल, या प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉल, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, एंड क्वेश्चन नंबर 3rd में है अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं में फ्लुएंट है, उसे क्या बोलेंगे? करिए, फर्स्ट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्सेटाइल, सेकंड ऑप्शन है एक्सपर्ट, थर्ड ऑप्शन है बाइलिंगुअल, फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉलेजेबल। तो यहाँ पर रूट वर्ड देखते हैं। सबसे पहले टू का रूट वर्ड क्या होता है? बाई या बिस मतलब टू, ठीक है। अब लैंग्वेज को हम रूट वर्ड में क्या कहते हैं? लैंग्वेज का रूट वर्ड होता है लिंगुआ। क्या होता है? लिंगुआ। लिंगुआ मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लुएंट है 2 लैंग्वेजेस में क्या कहलाएगा? बाई मतलब 2, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, तो राइट आंसर होगा आपका बाइलिंगुअल। क्लियर है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बाइलिंगुअल, क्वेश्चन नंबर 3rd का। अब फर्स्ट आंसर है आपका वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल मतलब होता है कि कई सारी डिफरेंट चीजों को करने की क्षमता वर्सेटाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? या ऐसे लिख लें आप कि एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट का मतलब होता है स्किल, किसी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए पर्टिकुलर नॉलेज होना, पर्टिकुलर स्पेशल स्किल होना आपके अंदर, या स्पेशल ट्रेनिंग है तो आप एक्सपर्ट है उस चीज की। एंड नॉलेजेबल आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड, या बहुत ज्यादा जानते हो, नोइंग अ लॉट, नॉलेजेबल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको बताना वन हु हेट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश को हेट करता है, उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैन ईटर, सेकंड ऑप्शन है कैनिबल, थर्ड ऑप्शन है बीस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सवेज। बताइए राइट आंसर बोलो। ये बहुत सिंपल है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है तो उसे हम कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल, यानी पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल। मैन ईटर कौन होते हैं? मैन ईटर का मतलब होता है
कि वाइल्ड एनिमल जो अटैक करते हैं ह्यूमन पर और उन्हें खा लेते हैं, यानी कि यहां पर होंगे आपके वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल दैट अटैक्स या ईट, दैट अटैक्स या ईट्स ह्यूमंस, जो ह्यूमन को खाते हैं मैन ईटर कहलाते हैं। बीस्ट कौन होती है? बीस्ट मतलब होता है जंगली, जिसका मतलब हो जाएगा बहुत ही लार्ज अनयूजुअल एनिमल या डेंजरस डेंजरस एनिमल या ए लार्ज हाँ यही होगा, बहुत ही भयानक खतरनाक हो या फिर जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो बीस्ट कहलाते हैं। बीस्ट एनिमल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं? अ डेंजरस एनिमल, अ डेंजरस एनिमल, ठीक है। सवेक मतलब होता है बहुत ही अग्रेसिव एंड वायलेंट, है ना, या ब्रूटल हम कहें इसे, इसका सिमिलर क्या हो जाएगा? ब्रूटल, ठीक है। या फिर जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान हो, ग्रेट हार्म हो, तो वो भी आपका यही होगा, ब्रूटल, सवेक, अग्रेसिव, वायलेंट, सब। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, इसमें द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, यानी एक ऐसी क्वालिटी जो जिसमें बहुत ही पोलाइटनेस है, फर्म, पोलाइटली फर्म है, डिमांडिंग है। असर्टिव, बॉसी, अग्रेसिव या लॉडी? बताओ, फर्स्ट आंसर करो, सभी लोग करें। क्लास को शेयर भी कर दो जल्दी से भाई सभी लोग दोस्तों के साथ। और ये जो है आपके सारे ऑप्शन, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, आई भी लगा हुआ है, सारे ऑप्शन ही एडजेक्टिव्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर असर्टिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर? अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, बॉसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग जब आप लोगों को ये बताते रहते हो कि क्या करना है ना, या हमेशा लोगों को ये बताना है कि क्या करना है, बॉसी हो जाएगा। अग्रेसिव कौन होती है? अग्रेसिव मतलब हम कहें तो एंग्री, अभी आपका पिछले मीनिंग में भी आया था, एंग्री एंड वॉयलेंट, या अटैक करने के लिए रेडी रहना, तो वो भी अग्रेसिव बिहेवियर होता है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेडी टू अटैक। एंड लॉडी कौन होते हैं? लॉडी का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज होता है, एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज होता है। स्पेशली यूएस और कनाडा में बोला जाता है लॉडी वर्ड। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर का, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, समबडी और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपना डिसअप्रूवल देना या डिसअप्रूवल फील करना, क्या कहेंगे? डिक्लेयर या डिप्राइव, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है डिप्रिशिएट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डिप्रीकेट। बताओ, कमेंट आने चाहिए सभी लोगों के, जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जल्दी से फास्ट करें। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? डिप्रीकेट। डिप्रीकेट मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग अप्रूवल, कैसा अप्रूवल है, किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, व्यक्ति मतलब सम्मान, और किसी वस्तु के लिए भी स्ट्रॉन्ग अप्रूवल हो सकता है। तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब फर्स्ट ऑप्शन है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली किसी चीज को क्या कहें हम, क्लियर करना या स्टेटमेंट, है ना, या एक ऐसा स्टेटमेंट जो फॉर्मली एंड क्लियर है, डिक्लेयर होता है, और स्पेशली ऑफिशियली भी होता है, पब्लिकली भी होता है। सेकंड ऑप्शन है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज को करने से बचना, है ना, प्रिवेंट होना उससे, कोई इंपॉर्टेंट चीज है आप उससे क्या है, उसे नहीं कर पाए, तो क्या होगा? प्रिवेंट, डिप्राइव हो जाएगा। एंड डिप्रीकेट क्या होगा? डिप्रीकेट का मतलब आपका हो जाएगा कि कोई चीज समय के अनुसार क्या होती है, धीरे धीरे उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती, तो वो डिप्रीकेट हो जाती है, यानी धीरे धीरे वैल्यूएबल ना हो समय के अनुसार, या धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती चली जाए, डिप्रीकेट। क्लियर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है वर्ड 7 में बताना राइट वन वर्ड क्या होगा कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिससे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इनएलिजिबल, सेकंड ऑप्शन है आपका डेसिफर, थर्ड ऑप्शन है आइली, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इलिजिबल। बताइए, फर्स्ट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर
क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्ट टू रीड या इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जिससे पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़ने में बहुत ही परेशानी होगी वो एलिजिबल होगा, एलिजिबल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इन एलिजिबल। इन एलिजिबल का मतलब क्या होता है कि एलिजिबल का अपोजिट हो जाए। एलिजिबल मतलब योग्य, यानी आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है किसी काम को करने की, और इसका अपोजिट कर लो, यानी आपके अंदर क्वालिटी नहीं है किसी काम को करने की, है ना, तो वो आप इनएलिजिबल है। डेसिपर क्या होगा? डेसिपर ये भी आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि हम कहें तो सक्सेस होना। क्या सक्सेस होना? किसी चीज से मीनिंग का पता लगाना जो बहुत ही डिफिकल्ट था रीड करना या उसे समझना, उसका आपने मीनिंग पता लगा लिया, तो डेसिफर वो आपका वर्ड यूज होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका अगली। अगली आपका मतलब नॉट लुकिंग गुड हम कह सकते हैं, या नॉट ब्यूटीफुल कह सकते हैं, या नॉट अनप्लीजेंट, या हम अनप्लीजेंट कह सकते हैं, अनप्लीजेंट टू लुक एट, या अनअट्रैक्टिव बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अगली हो जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का दैट एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंथ्रोपॉइड्स, सेकंड ऑप्शन आपका एक्वेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है एम्फीबियंस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्वेरियम। तो यहाँ पर रूट वर्ड की बात करें तो एक रूट वर्ड है एक्वा। एक्वा मीन्स होता है वाटर। एक्वा मीन्स क्या होगा? वाटर। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन में देखो एक्वा लगा हुआ है, तो इनका मीनिंग वाटर से ही होगा। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल है वैसे तो। राइट आंसर जल्दी से बोलो क्या होगा? तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? कि ऐसे एनिमल दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वो पानी पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स क्या मतलब होता है कि ह्यूमन की तरह जो दिखाई देते हैं, यानी वो ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है, लेकिन ह्यूमन की तरह दिखाई देते हैं, तो एंथ्रोपॉइड्स होंगे। अब यहाँ भी रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब ही होता है ह्यूमन। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग ले देते हैं कि लुकिंग लाइक अ ह्यूमन। सेकंड ऑप्शन है एक्वेटिक्स। एक्वेटिक क्या होगा? एक्वेटिक का मतलब होता है कि कोई चीज पानी में ग्रो हो रही है या पानी में रहती है, पानी के पास में, ग्रोइंग, लिविंग इन और नियर वाटर। ठीक है ना, तो वो सब एक्वेटिक्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका हो गया एक्वेरियन। एक्वा का मतलब ही किससे? एक्वा का मतलब होता है, अब यहाँ पर वैसे तो एक्वा का मीनिंग होता है आपका वाटर से, लेकिन एक्वेरियंस की जब बात करें तो एक्वेरियन का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है 21, याद रखना 21 जनवरी एंड 19 फरवरी, याद रहे। जिनका जन्म कब हुआ है? बिटवीन का यूज करें, 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के बीच में जिनका जन्म होता है उन्हें हम कहते हैं एक्वेरियंस। क्या कहते हैं? एक्वेरियंस बोलते हैं, याद रखिएगा, बिटवीन या बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो ये होगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में इजीली ड्यूप्ड और बेवकूफ, यानी किसी को बहुत ही आसानी से धोखा दे देना या बेवकूफ बना जाना, क्या कहलाएगा? इनसेंसिबल होगा, या फिर आपका परसेप्टिबल होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है परसेप्टिबल, थर्ड ऑप्शन है गलीबल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इंडिफेंसिव। क्या होगा राइट आंसर? कि इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, यानी बहुत ही आसानी से किसी को मूर्ख बना देना, धोखा दे देना, है ना, क्या कहेंगे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 गलीबल। एंड इसका मतलब क्या होता है? नेम मतलब होता है नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड हम जैसे बोलते हैं। तो भाई जो व्यक्ति इनएक्सपीरियंस्ड है उसे बहुत ही आसानी से उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसे क्या कर सकते हैं? ड्यूप्ट कर सकते हैं, उसे फूल बन कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अब आपका फर्स्ट ऑप्शन है इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब होता है अनअवेयर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? अनअवेयर। ये सिमिलर वर्ड है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना, यानी कि जिसे जो अनेबल है, किसी जिसके अंदर फीलिंग नहीं है रिएक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़, कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आती है, रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज़ पर, तो इनसेंसिबल, कोई सेंस नहीं इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल क्या होती है? ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नोटिसेबल।
परसेप्टिबल मतलब नोटिसेबल, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल मतलब कि हम ये कहें कि जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड, ठीक है, वो आपका इनडिफेंसिबल होगा। तो राइट आंसर हो गया सेंटेंस इसका 9 नंबर के 1 वर्ड का ऑप्शन नंबर 3। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर बात हो रही है फियर की। फियर के कई सारे फियर एंड फोबिया, फोबिया एंड मानिया से कई सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंसोम्निया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है फियर ऑफ वाटर, इसका राइट क्या होगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर के लिए रूट वर्ड है एक्वा। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। और एक और रूट वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स भी आपका क्या होगा, वाटर होगा। जैसे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते, वाटर बनाते, तो ये रूट वर्ड है हाइड्रो। तो यानी कि जहाँ, और यहाँ पर फियर की बात हो रही है, फियर की बात हो रही है, तो देखो फियर के लिए भी रूट वर्ड है, इसे भी याद कर लो, जिसे हम कहते हैं फोबिया। यदि पैशन की बात हो, एक्सट्रीम पैशन की बात हो, तो फिर वहाँ पर मानिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैस्ट्रोफोबिया, सेकंड ऑप्शन है आपका हाइड्रोफोबिया, थर्ड ऑप्शन है आपका इंसोम्निया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑब्सेशन। बोलिए राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट जरूर करें। अभी और भी क्वेश्चन है इसके आगे, वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। अब फर्स्ट ऑप्शन है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर, क्लस्ट्रो कहते हैं बहुत ही क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब एक, हम ये कहें कि कम जगह में बहुत सारे लोग हैं, है ना, जहाँ पर स्पेस नहीं है, क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा वहाँ पर। यानी बहुत ही कम जगह है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो कई लोगों को वहाँ पर डर लगने लगता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया आपका कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, कई बार आ चुकी है सारे वर्ड। एंड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन क्या है आपका, ऑब्सेशन का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति का जो माइंड है पूरी तरह से क्या होता है, उसके अंदर विचार भरे हों, यानी क्या भरे हों, विचार ही विचार आते रहे उसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर। ऐसे कई लोग होते हैं, यानी कि जिनके माइंड में कोई भी चीज बैठ जाए ना, फिर वो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, है ना, जो कि उनका सोचना नॉर्मल नहीं है। यानी नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, तो ऑब्सेशन हो जाएगा वो आपका। बट यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर है एग्री टू समथिंग, किसी चीज के लिए एग्री होना, अश्योर होना, असेंट होना, अडेप्ट होना या फिर अध्ययन। बोलिए क्यों, कौन सा राइट आंसर करें यहाँ पर हम, राइट आंसर क्या करें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर करते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, असेंट, ठीक है। असेंट मतलब होता है एग्री टू ए रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट को एग्री करना, किसी आइडिया के लिए एग्री हो जाना, किसी सजेशन के लिए एग्री हो जाना, असेंट कहलाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका अस्योर, अस्योर का मतलब होता है गारंटी, कहते हैं आई अस्योर यू, यानी मैं तुम्हें क्या देता हूँ, गारंटी देता हूँ, है ना, अस्योर मतलब गारंटी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका एडेप्ट, एडेप्ट मतलब एडजस्ट, एडेप्ट मीन्स होता है एडजस्ट या फिर मॉडिफाई, याद रहे ये सब सिमिलर वर्ड है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है अधेर, अधेर मतलब होता है स्टिक फर्मली, अधेर मतलब स्टिक फर्मली, फर्मली किसी से चिपक जाना बिल्कुल, तो अधेर हो जाना। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 11 में, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, असेंट। यस, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार से अलग हो जाता है, टू लिव इन सेक्लूशन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, जिसे अकेला रहना बहुत पसंद है, क्या कहलाएगा, आइकॉनोक्लस्ट, रिक्लूस, सेक या फिर वो होगा प्रीस्ट, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर 2, रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, जो अन्य लोगों को अवॉइड करता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, रिक्लूस हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आइकॉनोक्लस्ट। आइकॉनोक्लस्ट कौन होते हैं, आइकॉनोक्लस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आलोचना करता है किसी के कस्टम की, किसी के आइडिया की या किसी के बिलीव्स की, वो आइकॉनोक्लस्ट कहलाएगा। सेक कौन होते हैं, सेक होते हैं
बहुत ही वाइज पर्सन, शेख मतलब साधु, और साधु कैसे होते हैं, अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस, जो सेरेमनी परंपराएं होती धार्मिक, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनको परफॉर्म कराता है, वो प्रीस्ट कहलाता है, यानी हिंदी में कहते हैं पुजारी, ठीक है। और राइट आंसर कौन सा रहेगा फिर यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है कि अ लवर ऑफ बुक्स, जिसे किताबें बहुत पसंद है उसे हम क्या कहेंगे, बिबिलियोमानियन, बिबिलियोफाइल, बिबिलियोग्राफर या बाइलिंगुइस्ट, क्या है, बाइलिंगुअलिस्ट। यस, देखो तो यहाँ भी रूट वर्ड है बिबिलियो। बिबिलियो मतलब होता है बुक्स। अब हम रूट वर्ड देखते हैं लव। लव का रूट वर्ड क्या होता है, लव का रूट वर्ड होता है फाइल। फिलंथ्रोपिस्ट आपने पढ़ा होगा, फाइल उसी से बना है ना। तो यहाँ पर फाइल मीन्स क्या होता है, फिलन मीन्स क्या होता है, फिलन मीन्स होता है लव। क्लियर। तो बिबिल कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिबिलियोफाइल। बिबिलियोफाइल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किताबें कलेक्ट करता है, किताबों को बहुत पसंद करता है। अब नेक्स्ट है, अब फर्स्ट देखते हैं बिबिलियोमानियक। मानियक का मतलब क्या होता है, मानियक मतलब जुनून, मानियक मतलब जुनून होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों का बहुत शौकीन है और जहां देखो वहां उसके पास वो किताबें खरीदता रहेगा, जब देखो तब, यानी ऐसी कोई भी किताब ना हो तो मतलब जहां भी नजर आ जाए उसे नई किताब खरीद लेगा। तो ऐसे लोग बिबिलियोमानियक होते हैं। बिबिलियोग्राफर, तो यहाँ रूट वर्ड है ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब होता है राइट। ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट, यानी कंपाइल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को या आर्टिकल्स को कंपाइल करता है ना, या ट्रेंड करता है, लोगों को भी ट्रेंड कर सकता है, वो बिबिलियोग्राफर हो जाएगा। एंड बाइलिंगुअलिस्ट कौन होते हैं, बाई मतलब मैंने आपको बताया, बाई भी आपका रूट वर्ड है, बाई एंड दिस, इसका मतलब क्या होता है टू। लिंगुआ मीन्स क्या बताया, ये भी आपका रूट वर्ड है लिंगुआ। लिंगुआ मतलब होता है लैंग्वेज, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज। तो बायलिंगुअलिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, मतलब 2 भाषाएं जानता है, बायलिंगुअलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर आपका 13 नंबर में, ऑप्शन नंबर 2 बिबिलियोफाइल। नेक्स्ट है 14 नंबर में, अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, है ना, यानी कि कब अकर होना, कब घटित होना, इरेगुलर इंटरवल्स, यानी समय के बीच में इरेगुलर, रेगुलर नहीं, इरेगुलर इंटरवल्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपिडेमिक, सेकंड ऑप्शन है आपका इंडेमिक, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका टेम्पोरल, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्पोरेडिक। क्या होगा राइट, राइट बताइए जल्दी से, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक मतलब कि है अकेजनली होता है ना, या फिर इंटरवल्स दैट जो रेगुलर नहीं है, या ठीक है, ये होगा राइट आंसर। अब फर्स्ट की बात करें, क्या है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बहुत तेजी से कोई चीज फैलती है ना, बहुत ही तेजी से कोई चीज फैले, इंक्रीज हो और उसका बुरा प्रभाव पड़े, वो एपिडेमिक। एपिडेमिक कई सारी बीमारियां एपिडेमिक में। एंड एंडेमिक क्या है आपका, तो एंडेमिक का मतलब होता है कि रेगुलरली कोई चीज किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती है या किसी ग्रुप में मिल जाती है ना, और कई बार उससे बड़ा ही मुश्किल होता है छुटकारा पाना, वो एंडेमिक है। एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल आपका बहुत ही सिंपल है, जो टाइम के साथ कनेक्ट हो, यानी कनेक्टेड विद लिमिटेड टाइम या कनेक्टेड विद टाइम, तो वो आपका टेम्पोरल होगा। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट है 16 नंबर, केयरफुल एंड थरो इंक्वायरी, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक, थरो मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट इंक्वायरी को हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इन्वेस्टिगेट, सेकंड ऑप्शन है इंटरव्यू, थर्ड ऑप्शन है एग्जामिनेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सप्लोरेशन। तो क्या होगा राइट आंसर 16 नंबर के वर्ड का, तो 16 नंबर के वर्ड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब एक ऐसी इंक्वायरी जिसमें क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन वाली एक्टिविटीज भी होंगी, और बहुत ही सावधानी पूर्वक और कंप्लीट की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू एक क्वेश्चन ही होता है जो जर्नलिस्ट के द्वारा पूछा जा सकता है, या फिर जॉब के लिए पूछा जा सकता है, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पूछा जा सकता है, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तब भी इंटरव्यू होते हैं, तो उनके लिए होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर ये केयरफुल एंड थरो वाली बात नहीं होगी, इंक्वायरी नहीं है वहाँ पर, तो आपका इंटरव्यू है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है।
एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन कह सकते हैं इंस्पेक्शन, इन्फेक्शन, एग्जामिनेशन, टेस्ट, ये सब आपके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंड 4 नंबर का एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन क्या होगा, एक्सप्लोरेशन मतलब किसी चीज के बारे में पता लगाना, एग्जामिनेशन करके, ठीक है, वो एक्सप्लोरेशन होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 का। एंड 17 में आप वायलेंट स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, कैसा है वो, वायलेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेदर, सेकंड है रेन, थर्ड है आपका ब्रीज एंड फोर्थ है टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट राइट आंसर होगा आपका, वायलेंट स्टॉर्म राइट आंसर क्या होगा, टेम्पेस्ट बोलते हैं, स्पेशली समुद्र में उठता है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या, वेदर, वेदर क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम में, जिसमें टेम्परेचर, विंड, रेन, सन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब सेकंड ऑप्शन है आपका रेन, रेन मतलब बारिश होना, नाउन है। और यहाँ पर है ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है बहुत ही हल्की जो हवा चलती है, सुहावनी, वो लाइट विंड होता है, ब्रीज मतलब लाइट विंड, आप इस तरह से कह सकते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है 80 नंबर का। 80 नंबर में क्या है, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली दिखावा करता है किसी दूसरे व्यक्ति के होने का, ठीक है, आपको ये बताना। आप 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इम्पेरियलिस्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका इम्प्रेशनलिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका इम्प्लोरर एंड फोर्थ ऑप्शन है इम्पोस्टर या इम्पोस्टर। अच्छा, दोनों सेम ही है। यस, बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। इम्पोस्टर, इसमें ओ और ई में डिफरेंस है, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है टू बी समबडी एल्स के रूप में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी ओ एंड ई में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को धोखा देता है किसी दूसरा व्यक्ति बन के। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है इंपेरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट क्या होता है, तो इंपीरियलिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि जो देश की ताकत है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसका जो प्रभाव है या देश का बिजनेस, देश का कल्चर, वो सब इंपीरियलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड ऑप्शन है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट कौन होते हैं, ये आर्टिस्ट होते हैं जो पेंट करते हैं एक स्टाइल में, जो स्पेशली आई थिंक 19वीं सेंचुरी फ्रांस में की बात होती है शायद इसमें, वहाँ पर ऐसे होते हैं कुछ। एंड थर्ड ऑप्शन है इम्प्लोरर। इम्प्लोरर कौन होते हैं, तो इम्प्लोरर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए कहते हैं और उनको इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, उस काम को करने के लिए कहते हैं इम्प्लोरर को, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर 19 में है अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस से मतलब कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाईपास, ब्रीच या बोटलनेक या फिर ब्लॉकहेड। तो क्या होगा राइट आंसर, तो अभी इसके बारे में पहले भी कुछ वर्ड आ चुका है। बाईपास में देखो एक्टिविटी स्टॉप नहीं होती, ठीक है, वो बगल से हो जाती है। ब्रीच क्या होता है, तो ब्रीच का मतलब होगा फेलियर, किसी काम को करने का फेलियर लॉ के अकॉर्डिंग, यानी उसे लॉ के अनुसार किया जाना चाहिए लेकिन वो फेल हो, यानी इसमें ब्रीच कमजोरी है। बोटल ने क्या होगा, तो यही आपका राइट आंसर है कि एक ऐसी सिचुएशन जो किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ने से रोकती है, बोटल ने होता है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मतलब कहें तो एक बहुत ही स्टूपिड पर्सन। एक लेसन था आई थिंक एमपी बोर्ड में क्लास 9th में, उसमें माँ ब्लॉकहेड एंड ओल्ड ब्लॉकहेड करके थी। तो ब्लॉकहेड मीन्स क्या होगा आपका, ब्लॉकहेड मतलब होता है वेरी स्टूपिड पर्सन, ओके। नेक्स्ट है 20 नंबर में, एंड 20 में है आपका अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, यानी कि
लोगों का एक ऐसा समूह या एक ऐसी बॉडी जो अपॉइंट करती है एविडेंस को सुनने के लिए और अपना निर्णय देने के लिए ट्रायल्स में। एसोसिएशन कहलाता है, काउंसिल होता है, बार होता है या फिर जूरी होगा। तो ये तो बहुत काफ़ी सिंपल हो रहा है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी इंग्लिश ग्रामर की तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जूरी होते हैं ये लोग, एंड जूरी क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है पब्लिक का जो सुनता है फैक्ट को, केस को सुनता है कोर्ट की तरह और डिक्लेयर भी, डिसीजन भी देता है, जो डिसाइड भी करता है कि कौन व्यक्ति गिल्टी है क्राइम के लिए, तो वो जूरी कहलाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, ये ऑफिशियल ग्रुप होता है लोगों का जो किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे को ज्वाइन करके एसोसिएशन हो जाता है। काउंसिल, काउंसिल मतलब हिंदी में जाती है आई थिंक इसको परिषद, के लोगों का एक ऐसा समूह जो इलेक्ट किया जाता है किसी एक एरिया के लिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, चाहे वो सिटी हो या देश हो। काउंसिल। बार कौन होती है, ये होते हैं आपके जैसे होते हैं अल्कोहल बार होते हैं, बार शराब खाने भी होते हैं, ठीक है। तो बार मतलब एक ऐसा कमरा जहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह सर्व की जाती हैं, काउंटर वगैरह भी होंगे उसमें जब अल्कोहल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी आज की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।